Hello friends, now we are going to start cement testing for finance, which is based on IS 4031 part 1. So let's start. Procedure for determining the finance of cement by dry sieving as represented by the mass of residue left on a standard 90 micron ISC. इसका मतलब ये है कि हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ सीमेंट लेते हैं जिसको हम 90 माइक्रोन की सीप से पास करवाते हैं। उसके बाद जो सीमेंट 90 माइक्रोन की सीप पर बच जाता है, उस पर रिटेन रह जाता है, उसको हम वेट करते हैं और जो रिटेनिंग अमाउंट होता है वो टोटल अमाउंट की रेस्पेक्ट में कितना परसेंट होता है। तो जो सीविंग मेथड है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड बाई सीविंग it on standard sieve, the proportion of cement of which the grain size are larger than the specified mesh size is thus determined. यहाँ पे specified mesh size जो दी है 90 माइक्रोन सिप के लिए बोला गया है। अपरेटस कौन कौन से यूज करते हैं हम इस टेस्ट में? फर्स्ट वन बैलेंस। जो हम बैलेंस यूज करते हैं वो 10 ग्राम तक मेजर कर सके ऐसा होना चाहिए। 90 micron sieve, the die of 90 micron sieve is 150 to 200 mm and depth 40 to 100 mm. Risal brush, a nylon or pure risal brush, preferably with 25 to 400 mm risal for cleaning the sieve. The brush is used for cleaning purpose only. Pen, the pen is used for collecting the passing cement from 90 micron sieve. Sieve lid and sieve shaking machine. The sieve lid is used for covering the sieve and sieve shaking machine. So generally on site we use two methods for shaking. First one sieve shaking machine and second one is manually. So the procedure, first one we weigh the cement. Let's example, according to IS code the cement should be weighed 10 gram, and second one we sieve the cement through the 90 micron sieve. This one is the cement which is written on the sieve. The weight of approximately 10 gram of cement to the nearest of 0.01 gram and place it on the sieve. Next, weigh the cement which is residue on the 90 माइक्रोन सीप. जो सीमेंट 90 माइक्रोन की सीप पे रिटेन हो गया है हम उसका वेट कर लेते हैं. रिमूव एंड वेट द रेजिड्यू. एक्सप्रेस इज मास एज ए परसेंटेज ऑफ R1 ऑफ द क्वांटिटी फर्स्ट प्लेस इन द सीमेंट. तो जो भी अमाउंट ऑफ सीमेंट रिटेन हुआ है 90 माइक्रोन की सीप पे हम उसको R1 से नोटेट कर देते हैं. उसके बाद में रिपीट द प्रोसीजर फॉर द सेकेंड सैम्पल. एक्सप्रेस रेजिड्यू मास इज परसेंटेज R2. जनरली मिनिमम 2 रीडिंग के लिए टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है जिससे हम उसका एवरेज लेना होता है, इसलिए हम जो सेकेंड टाइम में इसका प्रोसीजर को रिपीट करेंगे. फिर यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि इफ़ द रिजल्ट डिफर बाई मोर देन 1% एब्सोल्यूट कैरी आउट द थर्ड सीविंग एंड कैलकुलेट द मीन ऑफ 3 वैल्यू. यदि R1 और R2 के बीच का डिफरेंस 1% से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें 1 मोर स्टेप करना होगा. सो आर एवरेज होता है R1 R2 और R3 को एवरेज ले लेते हैं. दो फाइनेंस ऑफ सीमेंट ये परसेंटेज में शो किया जाता है और आर एवरेज का जो होता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब जो भी रिटेन मास होता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पर्पज व्हाई वी परफॉर्म द फाइनेंस ऑफ सीमेंट टेस्ट. फर्स्ट वन, द फाइनेंस ऑफ सीमेंट अफेक्ट हाइड्रेशन रेट and in turns the strength increasing finance cause an increased rate of hydration, high strength and high heat generation. तो जितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस सीमेंट पे बढ़ता जाएगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा स्पीड में होगा और जो सीमेंट होगा वो उतनी ही जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा. ब्लीडिंग कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग फाइनेंस. जैसे जितना सीमेंट में फाइनेंस बढ़ता जाएगा तो जो कंक्रीट होगा उसमें ब्लीडिंग अमाउंट उतना ही कम होगा.
बिकॉज द हीट ऑफ हाइड्रेशन उतना ही फास्ट होगा, तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी वो सीमेंट की वो उतनी ही ज़्यादा होगी। There are some question on finance of cement. Which IS code is followed for cement finance ends? So this one is described in first slide, IS 4031 part 1. Second one, what is the sheet size for cement finance ends? 90 micron sheet. Thank you.